स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे आए उसने विपक्ष का मनोबल तोड़ दिया। आरजेडी को एक बार फिर से खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक वही वाला जो 2025 में भुगता था। 70 सीटें कांग्रेस को दी थी, 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी और लगातार राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा रही कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें ना दी गई होती तो तेजस्वी यादव इतिहास रच देते, मुख्यमंत्री बन जाते बिहार के। 2024-25 में भी वही गलती हुई। 61 सीटें गई कांग्रेस के हिस्से में, लेकिन जीत सिर्फ 6 सीट पर हुई। इससे बेहतरीन स्ट्राइक रेट ओवैसी का रहा, 5 सीट वो जीते। अब इन सब बातों के आगे चर्चा इस बात की क्या ये गठबंधन टिक पाएगा। पश्चिम बंगाल में तो नहीं होगा क्योंकि ममता बनर्जी वहां किसी को एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन खबर यह है कि भाई साहब आरजेडी और कांग्रेस अलग होने वाला है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मोह भंग क्यों हो रहा है। पंकज जी, कितनी सच्चाई, कब तक गठबंधन टूट जाएगा या सिर्फ क्वेश्चन मार्क के साथ ये खबरें चल रही हैं? नहीं, मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं। एक इंडिया इंक्लूसिव पार्टी है, आईपी गुप्ता उसके हेड हैं। एक सीट जीती है वो पार्टी, वो महागठबंधन में शामिल थी, सहरसा वाली सीट जीती थी। आईपी गुप्ता जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं और इस बात की खूब चर्चा है और उन्हें जेडीयू के नेताओं से संपर्क भी किया है। तो एक तो गया वहां। दूसरी, आपने कांग्रेस के बारे में बात की, तो अभी नई दिल्ली में बिहार को लेकर कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक हुई थी और उसी समीक्षा बैठक में यह तय हुआ था कि कांग्रेस अब बिहार में एकला चलेगी, क्योंकि अभी तो बिहार में हाल फिलहाल कोई चुनाव है नहीं। तो 3-3.5 साल हमारे पास वक्त है, तो क्यों ना हम अपना संगठन मजबूत करने पर जोर दे। इस बात को लेकर चर्चा भी हुई और सहमति भी बनी। तो जनवरी में इस बात की कहा जा रहा है कि नए साल में इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी कि हम आरजेडी से अलग हैं और बाकी नेतृत्व यही रहेगा कांग्रेस का, वही राजेश राम वगैरह रहेंगे। लेकिन कांग्रेस जो भी कैंडिडेट लड़े थे इस बार कांग्रेस का टिकट से, 60-61 जो भी थे, और वो सारे अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे और कांग्रेस की कोशिश यह है कि मुख्य विपक्षी दल हम बन जाएं बिहार में। अगला जब भी कोई चुनाव हो, 2029 का चुनाव ये टारगेट करके चल रहे हैं जो लोकसभा चुनाव होने। उन्होंने कहा है कि हम अपना पुराना जो अलायंस है, सोशल अलायंस, जैसे कांग्रेस का बिहार में सोशल अलायंस हुआ करता था ब्राह्मण, भूमिहार, सवर्ण में, दलित जातियां और मुसलमान। अगर आप देखेंगे तो दलित 19% हैं और लगभग इतने ही हैं मुसलमान, तो 19 दूनी 38% हो गए। ब्राह्मण और भूमिहार मिला के 5% और। तो ये कह रहे हैं हमारा 44-45% वोटर जो है वो कांग्रेसी था पहले, लेकिन हम जब लालू के साथ गए तो ये सारा हमसे बिदक गया सिवाय मुसलमान को छोड़कर। दलितों को लेकर चले गए रामविलास पासवान। बिदक ही गया पंकज जी, ओवैसी की 6 सीटें ऐसे थोड़ी आ गई। बीजेपी सीमांचल में यूं ही थोड़ी जीत गई, कुंदरकी में यूं ही थोड़ी बीजेपी जीत जाती है। तो यही है कि भाई धीरे धीरे कांग्रेस से उसका जो पुराना वोट बैंक है सारा दरक के अलग जा रहा है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा था कि 40 साल के आसपास है, 40 साल से आरजेडी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। एक पीढ़ी गुजर गया, लेकिन कांग्रेस डाउन 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 हमेशा नीचे ही चलती गई। जगन्नाथ मिश्रा आखिरी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद लालू यादव आए और लालू यादव के बाद से कांग्रेस उनकी जो पिछलग्गू बनी, तो आज तक पिछलग्गू ही है, कभी अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश नहीं की। और हर जगह तो यही हाल है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश यादव वहां लीड करते हैं, आप किसी और राज्य में जेएमएम देखिए वहां पे लीड करती है, शिवसेना यूबीटी मुझे जहां तक याद है वहां पर शरद पवार की। जी, मुझे जहां तक याद है नारायण दत्त तिवारी शायद आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, अगर मेरी याददाश्त सही है तो वही थे। बिल्कुल। और जब से मैं बार बार एक चीज नाराज हुए तब से कांग्रेस का पत्ता गोल हो गया। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि कांग्रेस तब तक केंद्र में सरकार नहीं बना सकती जब तक खुद अपनी बदौलत उसको 100-150 सीटें नहीं आ जाए। और वो होगा कब? जब बड़े राज्यों में जहां पे अच्छी खासी सीटें, वहां कांग्रेस खुद अपने दम पे लड़गी, तभी तो इसकी सीटें बढ़ेगी। लेकिन पंकज जी बताइए, चलिए बड़े राज्यों का ही मान लें, अगर कुछ उदाहरण के तौर पर देखें, कांग्रेस का जो कोर कुनबा है वो खुद ही नाराज है। शशि थरूर को आप देखिए, वो नाराज रहते हैं। सिंधिया उधर से छोड़कर चले गए। गहलोत और सचिन की लड़ाई रहती ही है, सचिन पायलट की।
जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में छोड़कर चले गए। एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश का और चला गया। अहमद पटेल के बेटे की अगर बात कर लूं तो जिन अहमद पटेल के बिना कांग्रेस में एक पत्ता नहीं हिलता था, आज वो अहमद पटेल का बेटा भी कांग्रेस से नाराज है। गुजरात में भी वही हाल है। तो खुद का कुनबा जब नाराज है तो आप 150 सीटें बात कर रहे हैं, 50 सीटें फिर मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। तो दिल्ली में 3 बार से आप सिफर ला रहे हैं। ये कांग्रेस इसलिए नाराज है रोहित, क्योंकि कांग्रेस ने ठेके पर राजनीति दे रखी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट दिलाने का ठेका अखिलेश यादव को मिल गया है, और बिहार में कांग्रेस का ठेका तेजस्वी यादव ने उठा रखा है, झारखंड में हेमंत सोरेन ने उठा रखा है। तो ये जो ठेके की राजनीति कर रहे हैं ना हर जगह, और बंगाल में सीपीएम को ठेका दे रखा है कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, आप लोग जो कीजिए, साथ साथ सटके कुछ सीटें आ जाएगी। ऐसे नहीं चलती राजनीति। इसी बात को लेकर तो मंथन हो रहा है। आपने कहा कि गुजरात में कांग्रेस क्या मंथन हो रहा है पंकज जी? देखिए, हम भी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन क्या मंथन हो रहा है? मंथन ये हो रहा है कि हम एक विधानसभा चुनाव जीत जाए, हम 2029 में मोदी को हटा देंगे। नहीं, मंथन ये हो रहा है कि 2010 से हमारा बेहतरीन प्रदर्शन था बिहार में, 2025 में 2010 में 4 विधायक थे, 2025 में 6 हैं हमारे पास। अगर आप इसी को मंथन और इसी को सफलता मान लेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, कांग्रेस में बुनियादी तौर पे 3 समस्याएं हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, कई जगह पे मैंने ये डिस्कस भी किया है। पहली समस्या यह है कि राहुल गांधी कंप्लीटली डिटैच कर दिया गया उनको जमीन से। वो इसलिए क्योंकि जो लोगों को उन्होंने अपने आसपास रखा, उनको जमीन से कोई मतलब नहीं। जैसे कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ना नहीं, अगर लड़वा दिया दिल्ली से लड़वा दो, ये सब तो वो हाईफाई नेता है और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। दूसरे उनके सलाहकार पवन खेड़ा है, जो दुनिया में कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जय जीतेंगे, कहीं नहीं। उसके बाद तीसरे सलाहकार जयराम रमेश है, वो कहां से लड़ते हैं, कहां से जीते हैं, आपको भी पता है। चौथे सलाहकार सुप्रिया स्नेत है, एक बार शायद मुझे याद है कि बलरामपुर से लड़ी थी, जमानत जब्त हो, उसके बाद जो दिल्ली गई, हाँ यही महाराजगंज या बलरामपुर, वही उत्तर प्रदेश। तो उसके बाद जमानत जब्त हुई तो दोबारा कभी गई नहीं वहां पे। तो ऐसे ऐसे सलाहकार बना रखे हैं। और एक है केसी वेणुगोपाल, जो बहुत बड़े नेता है, राहुल गांधी के बाद सेकंड सबसे पावरफुल नेता, लेकिन कांग्रेस, वो केरला से आते हैं, केरला की जमीन पे उनकी कोई पकड़ नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों को राहुल गांधी ने पाल रखा है अपने आसपास सलाह देने के लिए। तो होता यह है, क्योंकि इनको तो कभी चुनाव लड़ना नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जो जमीन पे जो चुनाव लड़ते हैं उनको किसी न किसी तरह से परेशान करते रहते हैं। जैसे राहुल गांधी से मुलाकात करना है डीके शिव कुमार को, तो पहले केसी वेणुगोपाल से बात करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब मिलेंगे, और पता नहीं कब मिलेगा। इस तरह की दिक्कत है। वो तो एक तो ये समस्या है। हाँ, एक और जी, एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि इस देश में कम से कम 200 से 250 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस लड़ी ही नहीं, 3-4 दशकों से चुनाव ही नहीं लड़ी। और उसकी वजह यही है कि ठेके की राजनीति। अब बिहार में अगर 150 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, यूपी में अगर 200 के आसपास सीटों पे लड़ेंगे समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस जब लड़ेगी नहीं तो पार्टी कैसे बनेगी? लेकिन एक सवाल यहां पर और, अगर अकेले लड़ते हैं तो क्या बीजेपी की टक्कर ले पाएंगे? देखिए, बात बीजेपी की टक्कर आज लेना या न लेना है। अगर अकेले लड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा रोहित? हारेंगे, यही होगा ना। ऐसे कौन सा उत्तर प्रदेश में इन्होंने किला गाड़ रखा है, झंडा गाड़ रखा है? ऐसे भी तो हार ही रहे हैं ना। 1 या 2 ये लोकसभा सीट इनकी आ रही है पिछले 2 चुनाव से। बिहार में कौन सा झंडा गाड़ रखे रखा है साथ में सट के लड़ने से? कौन सा आप ऐसा उपलब्धि हासिल कर लिए जो अकेले लड़के नहीं कर सकते? 1 आध 2 5 6 तो ऐसे भी कांग्रेस के जीत जाते अगर बिहार में सभी सीटों पर लड़ते। तो यही हाल बंगाल में है। सीपीएम के पीछे पीछे घूम रहे हैं, 2 4 10 15 सीटें मिलती है लड़ने के लिए। कौन सा किला गाड़ रखा है? मैं बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में पता चला कि सारे खंजखोर को जुटा के रखे अपने साथ में। वो उद्धव ठाकरे, तो शरद पवार के बच्चा खुचा जो कुनबा है वो, तो ये कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती। तो जब लड़ेंगे ही नहीं आप, अरे लड़ेंगे तो क्या होगा? हारेंगे, लेकिन कार्यकर्ता तो तैयार होंगे, कैंडिडेट तो वहां रहेगा, संघर्ष तो करेगा उस सीट पे। कम से कम एक संगठन का निर्माण तो होगा ना। कम से कम एक बार हारेंगे, दूसरी बार टक्कर में भी आएंगे, हो सकता है तीसरी बार जीत भी जाए। बिल्कुल पंकज जी, राजनीति में ऐसा ही होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आई थी तो उसने क्या किया था? सब ठेके पे दे दी अपनी राजनीति हर राज्य में। लेकिन वो अपने मुद्दे पर रुके रहे ना। वो 40-45 साल की राजनीति में अपने मुद्दे पर रुके। यही मैं कह रहा था। आपने क्या कहते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, एक चुनाव लड़वाया, कुछ लोग चुनाव लड़ने गए, फंड मिल गया, उसके बाद वो गायब हो गए। आपने वोटर चोरी का मुद्दा उठाया, वो गायब हो गया। आपने ईवीएम हैक का मुद्दा उठाया, वो गायब हो गया।
आप तो एक मुद्दे पर केवल एक हफ्ते भी नहीं रहना चाह रहे हो। नहीं, इसलिए हो रहा है ये क्योंकि नीचे ट्रांसलेट करने के लिए उसको संगठन ही नहीं है, आदमी नहीं है। राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया, सुप्रिया सुले ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने कहा कि वाह वाह आप तो जननायक, आपको पता है आप कितना पॉपुलर हैं। अब पता चला नीचे कोई है ही नहीं बोलने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा, पहला चमचा कोटरी, दूसरा संगठन लड़े नहीं, और तीसरा आपने बिल्कुल सही कहा मुद्दे। ये इनका मुद्दा भी अजीब तरह का होता है, पेगासस। मैं आपको बिहार झारखंड के गांव में ले चलता हूं और 50 आदमी से आपको दोनों जगह मुलाकात करता, पूछेगा पेगासस क्या, बोला ये क्या चीज है भाई, बोला कि नया कोई फंगस उंगस का नाम आया है क्या। भाई नहीं पता किसी को। और ये इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, हवा हवाई विदेश मुद्दे, पता नहीं क्या, कौन इनको और बताता मुद्दों से है। तेजस्वी भी कट रहे रोजमर्रा थे, की जिंदगी उन से जुड़े मुद्दों हुए से तेजस्वी जी? भी कट रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी का मुद्दा इतना उठाया जाए। नहीं नहीं, पब्लिक रिलेट नहीं करती ना। अब जैसे देखिए, अभी उठाया है एसआईआर और वोट चोरी, मान लिया। अब ये अंग्रेजी में तो स्लाइड शो बनाकर प्रेजेंटेशन देते हैं। मेरे गांव में एक भी आदमी इस तरह का अंग्रेजी नहीं समझता, और जो समझता भी वो देखता नहीं। अरे ठीक और ठाक उत्तर पढ़ा प्रदेश लिखा में नहीं भी यही समझ हालत पाएगा। होगा। हाँ, और वो 2-2 घंटे तक अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं यार, कौन किसके पास इतना पेशेंस है सुनने का। जिनको समझाना उनको और जिनको समझाना उनके लिए अंग्रेजी होगी ना। नहीं, अब हो सकता है जिसके से फंड प्राप्त करते होंगे, जो इसके कहीं मास्टर होंगे, उनको अंग्रेजी में कन्विंस कर रहे होंगे। ठीक है नहीं पंकज तो जी। ये ब्राजीलियन लेडी को लेके आया और पता चला कि 1 महीने बाद उस लेडी का नाम किसी को भी याद नहीं होगा। आपको याद है? मैं भूल गया उसका नाम, पता नहीं क्या था। और जब हम पत्रकारों का ये हाल है तो आम जनता का समझिए, उनको तो और भी नहीं याद होगा, खाली इतना बिल्कुल पता होगा पंकज जी, और क्योंकि ब्राजील का मॉडल उठा के लाए थे। इन बातों को समझना होगा कांग्रेस को। फिलहाल खबर जो आपने बताई कि तीनों अभी चीजें। यही है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में गठबंधन। नहीं, एक और बात जो मंथन हुआ है उसमें यह भी हुआ है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी शायद कांग्रेस अकेले लड़े, और बंगाल में अब सीपीएम, दोनों देखिए, दो मरता क्या न करता, दोनों डेड पार्टी, कोई है नहीं। तो ठीक चलो, है, दो बेचारे बिना सहारे फूट फूट कर हारे, वो लड़ जाएंगे बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन जो कुछ अपडेट होना आएगी जाना आप है तक नहीं जरूर इससे। पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।